तुलसी सर टीचिंग्स में आप सबों का स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य उन सभी बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं की ओर मोड़ना है जो सपने में भी यह नहीं सोचते कि प्रशासनिक सेवाओं में वे भी जा सकते हैं। प्रशासनिक सेवाएं यूपीएससी और बिहार में बीपीएससी के माध्यम से संचालित होती है। बिहार के छात्रों के लिए, गरीब और पढ़ने में तेज छात्रों के लिए यह सपना होता है कि हम प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं और समाज के लिए अच्छा करें। तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, अर्थात स्नातक डिग्री उनके पास होनी चाहिए और वे परीक्षा में बैठ सकते हैं। जहाँ तक इन परीक्षाओं का सवाल है, इसमें इतिहास सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में भी खास करके बिहार राज्य के बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें, जिसे बीटीसी भी कहा जाता है, बिहार टेक्स्ट बुक, और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें कामयाब होती है। इनके पंक्तियाँ, इनके ईस्वी सन वगैरह हूबहू पूछ दिए जाते हैं, अतः इसका अध्ययन करना चाहिए। आज मैं नवम वर्ग से शुरू करता हूँ। नवम से लेकर ग्रेजुएशन तक की इतिहास की पुस्तकों का वीडियो बनाना मेरा सोच है, ताकि वैसे बच्चे जो सुनकर सीखते हैं उनके लिए यह ज़्यादा आसान हो सके। कुछ बच्चों में आदत होती है पढ़ने का, बार बार पढ़कर ग्रस्त करते हैं, कुछ लिखते हैं और कुछ सुनकर भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। सुनकर, फिर किताबों से पढ़कर और फिर उसे लिखकर जो बच्चे तैयार होते हैं उनकी सफलता दर अधिक होती है। तो नवंबर के बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत इतिहास की पुस्तक का नाम है इतिहास की दुनिया, और इसका प्रथम इकाई है भौगोलिक खोज। जहाँ तक नाम से ही स्पष्ट है कि भौगोलिक खोजों ने एक युगांतरकारी परिणाम दिए, युगांतरकारी घटना को अंजाम दिया है। पहले मध्यकाल था, लोग दकियानुसी विचारों में उलझे रहते थे। पृथ्वी के विषय में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। लोग सोचते थे यह चपटी है। बहुत दूर समुद्र में जाने के बाद नीचे गिर जाना या दिग्भ्रमित होकर समाप्त हो जाना, ऐसी अवधारणाएं थी। ऐसे वाणिज्य व्यापार बहुत पुराने समय से स्थल मार्ग द्वारा किया जाता था और बहुत सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में, विभिन्न देशों के लोग आपस में थे। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे, जैसे अफ्रीका, एशिया के कुछ देश,
ऑस्ट्रेलिया, ये सभी अज्ञात थे। इस मध्य युग के समाप्त होने और आधुनिक युग के प्रारंभ होने में भौगोलिक खोजों का सबसे अहम भूमिका है। पहले समुद्री खोजों में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, राजकीय सहायता नहीं मिलती थी, छोटे छोटे नावों जहाज़ों से बहुत दूर की यात्रा नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं घटी जिसमें भौगोलिक खोजें अहम हो गई। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, अर्थात नवोदित इस्लाम की सत्ता ईसाइयों पर स्थापित हो गई। जेरूसलम की मुक्ति के लिए बहुत दिन धर्म युद्ध चलते रहे, क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों में ईसाई परास्त हुए। इस्लामिक ताकत उस समय काफ़ी तीव्र थी। जेरूसलम, जिसे ईसाइयों का पवित्र धर्म स्थल कहा जाता था, उसकी मुक्ति के लिए प्रयास जारी रहा, लेकिन अब उस रास्ते से यूरोपियनों को वाणिज्य व्यापार करना बहुत महंगा पड़ने लगा, क्योंकि उन्हें भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। इसलिए नए देशों की खोज, नए रास्तों की खोज जरूरी हो गई। इस क्षेत्र में यूरोप के देश आगे आए। सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल। हालांकि यह बात अलग है कि धीरे धीरे ये हाशिए पर चले गए और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि, स्पेन, इन सबों की प्रमुखता हो गई। इस बीच यूरोपियनों ने अरबों से कंपास का ज्ञान लिया। दिशा सूचक यंत्र के बन जाने से समुद्री यात्राएं सहज हो गई और अक्षांश मापने का यंत्र भी खोजा गया। इसके बाद दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। साहसिक नाविकों ने जैसे एक मिशन छेड़ दिया स्पेन के राजकुमार को। स्पेन के राजकुमार को प्रिंस ऑफ द नेविगेटर कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारी सहायता दी, बड़े बड़े जहाज बनने लगे और ऐसे जहाज को कैरावल कहा जाता था। फिर खोजें शुरू हुई। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका का खोज करते हुए उसके उत्तर महासागरीय तक पहुंच गए। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के उत्तर महासागरीय होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचा, जिसे केरल का कालीकट कहा जाता है, और वहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया।
1519 में मैगेलन ने समूचे दुनिया की परिक्रमा की। इस प्रकार बहुत सारे देश जो अज्ञात थे उनकी खोज हुई और इससे विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। भौगोलिक खोजों के क्रम में ही धर्म सुधार और पुनर्जागरण की भी नींव रखी गई। वाणिज्य व्यापार का काफ़ी बढ़ावा हुआ। यूरोपीय देश से आलू, गन्ना, कॉफ़ी, चाय आदि के आयात हुए और भारत से भी आम, तरह तरह के मसाले विदेश गए। कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब यूरोप पहुंचा था तो वह यहाँ के जो सामान वहाँ ले गया उससे 26 गुना अधिक उसे कीमतें मिली थी। यानी यह माला माल होने का समय था। इसका कुछ दुष्परिणाम भी हुआ, जैसे एशिया और अफ्रीका के जो पिछड़े देश थे वे दास प्रथा में झोंक दिए गए। यहाँ के लोगों को असभ्य माना गया और इनसे बुरा व्यवहार किया गया। नावों जहाज़ों पर भर भर कर दास बनाने के लिए अर्थात गुलाम बनाने के लिए लोगों को ले जाया गया और दास व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में हुआ करते थे, जिसमें एशिया और अफ्रीका के लोग बिकते थे। इन गुलामों को कोई अधिकार नहीं था। इनकी जिंदगी जहन्नम की जिंदगी थी। उपनिवेशवाद का विस्तार हुआ। भारत सहित बहुत सारे देश उपनिवेश बने क्योंकि यहाँ के सत्ता बिखरी हुई थी और बहुत सारे देश एशिया, अफ्रीका वगैरह गुलाम हो गए, उपनिवेशवाद के शिकार हुए। चाहे जो भौगोलिक खोजों ने आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया है। लोग में तर्क शक्ति का बढ़ावा मिला है। पहले भारत में भी ऐसा माना जाता था समुद्र पार जाने से धर्म बदल जाता है। इस तरह की धारणाओं का अंत हुआ और अब ज्ञान विज्ञान एक जगह की धरोहर नहीं रह गई, वो हर जगह फैली। आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः भौगोलिक खोज का चैप्टर अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे गौर से अध्ययन करना चाहिए। कुछ ईस्वी सन इसमें है, जैसे 1453 कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होना, 1488 पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलियो डियाज द्वारा उत्तमाशांतरी पर पहुंचना, 1492 कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की जाना, 1498 पुर्तगाली व्यापारी द्वारा वास्को डी गामा द्वारा केरल के कालीकट तक पहुंचना। और यही कारण है कि गोवा में बहुत दिनों तक पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा था। फ्रांसीसी भी आए, इंग्लैंड वाले भी आए, संघर्ष चला और भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। चाहे जो भी हो, भौगोलिक खोजों ने आज दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है।
और लोग एक दूसरे से सीखकर ज्ञान विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह आधुनिकता का मार्ग का पहला दरवाज़ा खोलने वाला सिद्ध हुआ और यह चैप्टर बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आशा है आप लोग इसे पुस्तक के द्वारा भी पढ़ लीजिए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। धन्यवाद।